हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पार्ट 4, जिसका नाम है हिस्से और पूरे। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? इसका उत्तर है हाँ, हम जानते हैं। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो यहाँ से आप देख के बना सकते हैं। 6 सेंटीमीटर में ये बांटा हुआ है और यहाँ पे झंडा बन रहा है। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? इसका उत्तर है सफ़ेद रंग। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? इसका उत्तर है ध्वज के केंद्र में, सफ़ेद भाग में। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? इसका उत्तर है 1/3 भाग को। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? इसका उत्तर है झंडे का 1/3 हिस्से का रंग सफ़ेद है। क्या हम कम है? क्योंकि नीला चक्र है। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? इसका उत्तर है 1/3। झंडे का हरा भाग 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? इसका उत्तर है हाँ, लगभग झंडे के 1/3 से थोड़ा कम है। ऐसा लाल भाग में सफ़ेद चिन्ह के कारण होता है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से कम है, क्योंकि सफ़ेद चक्र है। अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? क्या यह 3/4 से ज़्यादा है? इसका उत्तर है हाँ। हाँ, यह इससे 1/2 अधिक है। झंडे का यह भी 3/4 से अधिक है। फिर है पता लगाओ। अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। कितने झंडे में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं? मलेशिया, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अज़रबैजान, घाना, वेनेजुएला, घाना, अज़रबैजान, मलेशिया और वेनेजुएला के झंडों में 3 रंग हैं। नहीं, तीनों रंग के हिस्से बराबर नहीं हैं। यह केरल में एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? झंडे का 2/5 हिस्सा लाल रंग में है। झंडे का 5वां हिस्सा हरे रंग में है। इसे काले चिन्ह को देखो, इसे बनाओ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जाता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिज़ाइन बनाओ। उसका चित्र यहाँ बनाओ। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल के लिए झंडा बना सकते हैं। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? इसका उत्तर है 1/3 भाग में। तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है? इसका उत्तर है नीला और हरा। फिर है जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का
1/8 भाग है। 2/8 भाग को लाल, 1/8 को नारंगी, 1/8 को पीला और आदि रंगों से भरो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तिल्ली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। उसे ज़ोर से घुमाओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? क्या तुम देख रहे हो? उसे अपनी कॉपी में लिखो। हमें घूमता लट्टू दिखाई दे रहा है। हम सभी रंग नहीं देख पा रहे हैं। हम एक घूमता सफ़ेद गोलाकार लट्टू देख रहे हैं। फिर है अभ्यास का समय। चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले होंगे यहाँ लिखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजी को 1/4, सुगंधा को 1/3 और शीला को 1/6। मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? इसका उत्तर है 1/4। फिर यहाँ पे टुकड़ों की संख्या निकालते हैं। टुकड़ों की संख्या है 12। राजी का हिस्सा है 1/4, तो 12 का 1/4 भाग होगा 3 और 12 में से 3 गए 9। सुगंधा का हिस्सा 12 का 1/3 भाग, इसे निकालेंगे तो ये 4 आएगा और 9 में से जब 4 को हटाएंगे तो ये 5 आएगा। फिर है शीला का हिस्सा 12 का 1/6 भाग, निकालेंगे तो ये आएगा 2 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये आएगा 3। फिर है मंजू का हिस्सा 12 में से 3 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, तो मंजू ने चॉकलेट का 1/4 भाग खाया। फिर है कुल टोपियाँ। टोपियों को रंगो। 1/3 को रंगो लाल से, 3/5 टोपियों को नीले रंग से। क्या तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? इसका उत्तर है 5। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है? इसमें आएगा 9। टोपियों जिनके रंग जिनमें कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है? यह है 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोपियों की कुल संख्या है 15। टोपियों का 1/3 लाल से रंगना है, तो ये आएगा 5 और 15 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 10। फिर आती हैं टोपियाँ। 3/5 टोपियों को नीले रंग से रंगा है। फिर ये आएंगी 9 टोपियाँ जो कि नीली हैं। 10 में से जब 9 को हटाएंगे तो ये 1 आएगा। फिर आती है बिना रंग वाली टोपियाँ, तो 15 में से 5 को घटाएंगे 10, 10 में से 9 को घटाएंगे 1, तो इस प्रकार 1/15 भाग टोपियों में कोई रंग नहीं भरा है। फिर आता है त्रिभुज के बराबर हिस्से। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंग से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये बराबर भाग हैं? सोचो कैसे। तो यहाँ पे आपको इनको रंग करना है। हाँ, बराबर हैं। फिर है
अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घ आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आयत को 6 बराबर हिस्सों में इस तरह से बांटा है। अब तुम इस आयत को 6 बराबर हिस्सों में अलग अलग बांटो। तो यहाँ पे आप इस आयत को बांट सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। फिर है चर्चा करो। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? आकृति के 6 हिस्सों में किसी भी एक हिस्से के बराबर एक आयत का खाका खींचेंगे। अब खाके को पूरा एक एक बार बाकी हिस्सों में रखेंगे। यह उनमें पूरा पूरा समा जाता है। इससे प्रकट होता है कि दी गई आकृति का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। दूसरा, हाँ हम कह सकते हैं कि आयत हरी आयत का 1/6 भाग आयत के 1/6 भाग से बड़ा है। फिर है लालची चौकीदार। बीरबल, याद है तुम्हें राजा अकबर का चतुर मंत्री? गणित का जादू, पुस्तक 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा, मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलने उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा, ओह तुम कवि हो, राजा दयालु हैं, वे तुम्हें इनाम ज़रूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। बीरबल के पास और कोई चारा नहीं था। तो वह इसलिए मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 10 सिक्के मिलेंगे। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। अब उस दरवाजे पर चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। 2/5 हिस्सा होगा 40। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे 40 सिक्के मिलेंगे। कवि राजा के दरबार तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था। वह मान गया और अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 50 सिक्के मिलेंगे, और अगर 1000 मिले तो वाह, मुझे 500 सिक्के मिलेंगे। तो 1000 का आधा होगा 500 और 100 का आधा होगा 50। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं,
तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज ने 100 थप्पड़ चाहता हूँ, क्या? 100 थप्पड़। राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा? कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो पहले दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 10 थप्पड़, दूसरे दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 40 थप्पड़, आखिरी दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 50 थप्पड़ और कवि को 0 थप्पड़ मिलेंगे। हिस्सों में पैटर्न। पहला, BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है? ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा? लिखो। तो 8/16 नीला होगा और 8/16 सफ़ेद होगा। दूसरे में 4/16 काला होगा और 12/16 सफ़ेद। सी में 8/16 काला, 8/6 सफ़ेद। डी में 7/16 काला, 9/16 सफ़ेद। दूसरा, ग्रिड ए को फिर से देखो और ग्रिड में भरा हुआ रंग तो कै में है? 1/2 नीला, 1/2 सफ़ेद। हाँ। ख 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद। हाँ। ग 3/8 नीला, 5/8 सफ़ेद। नहीं। घ 4/8 नीला, 4/8 सफ़ेद। हाँ। गलत उत्तर पर निशान लगाओ। तीसरा, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 लाल, 1/2 पीला, 1/4 हरा हो। तो यहाँ पे आपको ग्रिड बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देख के बना सकते हैं। ऐसे ही इसका ख पार्ट है। 3/16 नीला, 5/16 लाल और 1/2 पीला। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दो बटे 8 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 4 खाने लाल, ये पहले वाले का है। 1/2 गुना करेंगे 16 से, ये आएगा 8। 1/4 इसको गुना करेंगे 16 से, आएगा 4। इसका दूसरा पार्ट था 3/16 को गुना करेंगे 16 से, ये आएगा 3। 5/16 को 16 से गुना करेंगे, ये आएगा 5। 1/2 को 16 से गुना करेंगे, ये आएगा 8 खाने पीले। रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा सकता है? तो मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, पालक, टमाटर, आलू, टमाटर। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा? इसका उत्तर है टमाटर। 3/9 यानी 1/3 हिस्सा। कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? इसका उत्तर है 2/9 हिस्सा। तीसरा, कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है? इसका उत्तर है 1/9 हिस्सा। कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है? इसका उत्तर है 2/9 हिस्सा। चौथा, अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। रामू ने कितने हिस्से में पालक उगाया? बैंगन को उगाने के लिए खेत का कितना हिस्सा लग लिया? खेत के कितने हिस्से में टमाटर उगाया? फिर है तुम्हारे प्रश्न और उत्तर। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने
अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले। इसका उत्तर है 3 आलू और 8 टमाटर। खेल, कौन गोले को पहले रंगेगा? यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए अनुसार गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियाँ पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकन पर लिखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 1/3/12, 4/12 से लेके 11/12 तक। टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा और उसे पढ़कर चित्र को उतने भाग में रंग भरेगा। फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगला खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। तो फिर कौन जीता? मैं जीता। उसे कौन से टोकन मिले? 1/2 और 6/12। लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले? 1/2 और 6/12। क्या तुमने गोले के कितने हिस्से में रंग भरा? इसका उत्तर है पूरे गोले में रंग भरा। अब आती है कार्ड की पहेली। तो यहाँ पे इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, वर्ग ए को सफ़ेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। उत्तर मिला क्या? क्या यह आसान है? अब दूसरा सवाल करो। दूसरा, वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। यह भी बहुत आसान है ना? अब तीसरा सवाल देखो। वर्ग सी के सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। क्या यह कुछ मुश्किल है? चिंता मत करो, आराम से करो। अगर तुम न कर सको तभी उत्तर देखो। अब आखिरी सवाल, वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। इसे करने का विश्व रिकॉर्ड 7 सेकंड का है, लेकिन तुम कुछ मिनट में कर सकते हो। यह सोच कर थक गए? उत्तर पृष्ठ 68 पर देखो। तो क्या यह सचमुच मुश्किल था? तो इसका उत्तर है कार्ड की पहेली। क्या तुम वर्ग डी पर अटक गए थे? वास्तव में यह सबसे आसान था। फिर है अंदाज़ा लगाओ। हर एक आकृति जो का कितना भाग रंगा हुआ है, पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर उत्तर जांचो। तो पहले में है 1/8 भाग, दूसरे चित्र में 1/6 भाग, तीसरे चित्र में 2/9, चौथे चित्र में 4/15। क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है? तुम यह कैसे पता लगाओगे? यह है 1/16। बड़े त्रिभुज और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो। लाल त्रिभुज की तरह कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे? इसका उत्तर है 16 त्रिभुज। अब है रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो।
पहला, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग नीला रंग किया गया है। दूसरा, इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग किया गया है। तीसरा, इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 6 बराबर भाग में से 3 हिस्से नीले रंग किए गए हैं। चौथा, इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 8 बराबर भागों से 4 हिस्से नीले रंग के हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4, 2 बराबर है 3/6 बराबर है 4/8 के। फिर है हलवे का काटना। रमेश ने अपने बच्चों आमू और अनु के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। उसने दोनों के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांटा। हर एक को हलवे का 1/2 हिस्सा मिला। यह टुकड़ा बहुत बड़ा था, हम इसे नहीं खा सकते, उन्होंने कहा। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांट दिया। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? इसका उत्तर है 2/4 यानी 2 हिस्से। अब हलवे का कितना हिस्सा है? इसका उत्तर है 2/4। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा। फिर धन्यवाद पापा। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? इसका उत्तर है 4 टुकड़े। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? इसका उत्तर है 1/8। अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते? प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। ये है 3, 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है 4/8 बराबर है 5/10 बराबर है 6/12 के। फिर है पट्टी के हिस्से। चित्र को देखो। हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। हर एक रंग की पट्टी का टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? इसका उत्तर है 2। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? इसका उत्तर है 2। 1/2 में कितने 1/8 हैं? इसका उत्तर है 4। अब अपने दोस्तों से इस चित्र से जुड़े कुछ सवाल पूछो। पैटर्न, इस वर्ग को देखो। कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है? कितना हिस्सा हरा है? पहेली, क्या यह बराबर है? अम्मिनी कहती हैं कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर है। क्या तुम मानते हो? तुम इसे कैसे दिखाओगे? तो हाँ, इसे मानते हैं। फिर है हिस्से से पूरे की ओर। पहला, यहाँ पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं। बाकी पत्तों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक पत्ती दिखाई गई है और आप बाकी की 4 पत्ती यहाँ से देख के बना सकते हैं। फिर है चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाया गया है। बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। 1/3 यानी टोटल 3 हैं, तो 1 हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, 2 और बनाने हैं। तीसरा, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं। बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए हैं? तो यहाँ पे पंखा दिखाई दे रहा है, हमने इसमें 2 ब्लेड बनाए हैं। रुपए और पैसे, कितने 50 1 रुपये बनाएंगे? क्या 50 पैसे 1 रुपये का आधा हैं? हाँ। कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? 4। 25 पैसे 1 रुपया का 1/4 हिस्सा है। 20 पैसे का
1 रुपये का 1/5 हिस्सा है। कितने 10 पैसे तक 1 रुपया बनाएंगे? तो 10 पैसे 1 रुपये का 1/10 हिस्सा है। फिर है एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरा ऊँटों का 1/2 भाग मिले। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिले। मेरी तीसरी बेटी को ऊँटों का 1/5 भाग मिले। बेटियां काफ़ी हैरान थीं। मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी से पूछा। 19 का आधा 9.5, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा, यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्हें अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियां ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम मेरा ऊँट ले लो, अब तुम्हारे पास 20 हैं। क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा, तुम्हें आधे ऊँट चाहिए ना, है ना? 10 ऊँट लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा, तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँटों को लिया और उसको 5 ऊँट मिले। तुमने 1/5 ऊँट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा। उसे 4 ऊँट मिले। बेटियां बहुत खुश हुईं और अपने ऊँटों की गिनती करी। 10 + 5 + 4 होगा 19। फिर है एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। यह कैसे हुआ, चर्चा करो। फिर अब है अरुण का टाइम टेबल। सोना दिन का 1/3 हिस्सा, अलग अलग रंगों से दिखाओ। खेलना दिन का 8वां हिस्सा। पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा यानी 6 घंटे। अब अरुण कितने घंटे लेता है सोने के लिए? इसका उत्तर है 8 घंटे। और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? इसका उत्तर है 7 घंटे। कुल घंटे 24। 24 में से 17 गए तो 7। सोना 8 घंटे, पढ़ना 6 घंटे, खेलना 3 घंटे। 24 घंटे में 7 घंटे बचे। फिर आती है स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने हर साल में हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। इसे साल के उसने पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? अगर उन्होंने साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापने हैं तो कौन से महीने में छपाई की होंगी? उस महीने के अंकों पर निशान लगाओ। तो ये होंगी 4 पत्रिकाएं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तो नींद के बारे में एक मज़ेदार बात। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो यह एक दिन में कौन सा हिस्सा है? इसका उत्तर है 8/24 यानी 1/3। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते होंगे? एक 60 साल का व्यक्ति ज़रूर 20 साल सोया होगा। कीर्ति की खरीदी सूची। पीली सूची को देखो। 2 किलो टमाटर कितने के हैं? 12/2। 12 × 2 यानी 24। आधा किलो
टमाटर कितने के होंगे? इसका उत्तर है 6। किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे? इसका उत्तर है 30 रुपये। 3 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी? इसका उत्तर है 35। किलो गाजर कितने की होंगी? इसका उत्तर है 90/4 यानी 22.5। कीर्ति के हाथ में खरीदी सूची को देखो, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसका उत्तर है 106। तुम इसे जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं बिल। चीज़ टमाटर कीमत रुपयों में होगी 20, मात्रा 2, खर्च होगा 40। आलू 15, मात्रा 2, खर्च होगा 30। गाजर 20, मात्रा 3 तो खर्च होगा 60। लौकी 17, कीमत मात्रा 1 तो खर्च होगा 17। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीर्ति के हाथ में खरीदी सूची। टमाटर 2 किलो 1/4 ग्राम, ये होगा 9/4। टमाटर का मूल्य होगा 12 रुपये, तो 2 1/4 का मूल्य होगा 27 रुपये। गाजर 3 किलो 3/4 ग्राम, ये होगा 15/4 ग्राम। गाजर का मूल्य 18 रुपये, तो 3/4 15/4 का मूल्य होगा 18 गुना 15/4 यानी 270/4। लौकी 1/2 किलोग्राम है, 3/2 की। लौकी का मूल्य 8 रुपये, तो 1/2 का मूल्य होगा 12 रुपये। टमाटर 27 रुपये। गाजर 67.50 रुपये। लौकी 12 रुपये। कुल रुपये होंगे 106। फिर है अभ्यास का समय। पहला, रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल में पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाना और आना, वहाँ से घर आने में कुल मुश्किल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? इसका उत्तर है 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर। दूसरा, कौन से सिक्के लता ने 7.5 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा? उसने कुल 10 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे 98 और 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ यह कौन से सिक्के देने का तरीका है? बताओ ये कौन से सिक्के कितने मिले? तो 4 50 पैसे और 2 25 पैसे, ये होंगे 2 रुपये 50 पैसे। तीसरा, रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे में पीछे चल रही है। आज रेलगाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है। रेल के आने की अनुमानित समय क्या होगा?
इसका उत्तर है 6:45। नाजिया इस स्टेशन से 2.5 घंटे बाद दूसरा स्टेशन पर उतरेगी, वह कितने बजे उतरेगी? इसका उत्तर है 7:15 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9:45 पर। गए शाजी को इस रेल के से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा? इसका उत्तर है 12:15 पर। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1, इनमें से सिक्कों के किस सेट का मूल्य सबसे अधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 2 रुपए के सिक्के। फिर प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का कौन सा भाग छायांकित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1/8। प्रश्न 3, आकृति क्यू में कितने भागों को छायांकित किया जाना चाहिए ताकि वह आकृति पी के छायांकित भाग के समान भिन्न को दर्शाए? तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 12। प्रश्न 4, क्रॉस के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न दिया हुआ है 1/7 प्लस 2/7 प्लस क्रॉस/7 बराबर है 13/7 के। तो यहाँ पे ऐसा क्या आएगा सबको प्लस करके जो ये 13/7 हो? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7। प्रश्न 5, कोमल एक पूरी चॉकलेट बार खाती है, फिर वह दूसरी चॉकलेट को 5 बराबर भागों में बांटती है और उसमें से 3 भाग खा जाती है। उसे कुल कितनी चॉकलेट खाई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 8/5। प्रश्न 6, नीचे दी गई आकृति के छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया दशमलव भिन्न क्या है? तो यहाँ पे आपको एक आकृति दर्शाई गई है। छायांकित जो भाग है उसका दशमलव निकालना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 0.4। प्रश्न 7, 5 महीने 1 वर्ष का कितना भाग हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 5/12। प्रश्न 8, 2 और 1/4 में कितने 1/4 जोड़ने होंगे ताकि 4 बन जाएं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7। प्रश्न 9, छायांकित भाग किस भिन्न का दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1/3। प्रश्न 10, यदि यह घड़ी इस समय का समय दिखाती है तो कितने मिनट पहले ठीक 10 बजे थे? तो यहाँ पे आपको ये घड़ी का चित्र दिखाया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 75। प्रश्न 11, कौन सा वृत्त 2/3 छायांकित है? तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी 4 ये दिखाई गई हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 12, इस रस्सी से हम अधिकतम कितने 1 मीटर लंबे टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको ये रस्सी दिखाई गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 8। प्रश्न 13, किस आकृति में छायांकित भाग 3/4 से अधिक भिन्न को दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी 4 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। फिर प्रश्न 14, राजी, नेहा और सीमा के पास एक चॉकलेट बार थी जो एक ही आकार की थी।
राजी ने अपनी चॉकलेट को चौथाई भागों में तोड़ा। नेहा ने अपनी चॉकलेट को छठे भाग में तोड़ा। सीमा ने अपनी चॉकलेट को तिहाई भाग में तोड़ा। किसकी चॉकलेट सबसे बड़े आकार के टुकड़ों में टूटी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा का। प्रश्न 15, भिन्न 17/5 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 और 4। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।